नमस्ते। हरिओम नारायण। आज हम देखेंगे श्रद्धा क्या है। तो गीता जी के 17वें चैप्टर में 17वें अध्याय के रेफरेंस में हम देखेंगे कि श्रद्धा क्या है और उसका जीवन में क्या महत्व है। तो शास्त्र में क्या बोलते हैं कि गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु और वेदांत के वाक्यों में जो विश्वास है उसका नाम क्या है? श्रद्धा है। वेदांत में क्यों? क्योंकि वेद ही तो प्रमाण है क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय में। तो वेद प्रमाण है, इसलिए वेदांत में वेदों में श्रद्धा होना आवश्यक है कि ये सच बात है। अगर कोई मानता ही नहीं है वेदों को तो फिर वो फॉलो कैसे करेगा? इसलिए पहले तो वेद सच्चे है ऐसा विश्वास होना चाहिए। और गुरु भी कुछ भी अगड़म बगड़म बोल के चले जाए तो सभी की बात नहीं सुननी है। जो गुरु वेदों के अनुसार बोलते हैं उनकी ही बात सुननी है। तो वेदों के अनुसार बोलने वाले गुरु की वाणी और वेदांत ये दोनों क्या है? इन दोनों में विश्वास जो है वो क्या है? श्रद्धा है। ठीक है। तो अर्जुन ने 17वें अध्याय में भगवान से पूछा कि हे भगवान, किसी को पहले श्लोक देख लेते हैं, है ना? पहला ही श्लोक है 17वें अध्याय का गीता का। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहु रजस्तमः। हे कृष्ण, अगर किसी को शास्त्र की विधि पता नहीं है लेकिन उसके अंदर श्रद्धा बहुत है, तो श्रद्धा पूर्वक अगर वो कर्म करेगा लेकिन शास्त्र की विधि का उसको ज्ञान नहीं है तो उसकी क्या गति होगी? उसके उत्तर में फिर पूरा 17वां अध्याय है। तो शुरुआत में भगवान बोलते हैं कि तीन प्रकार की श्रद्धा है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा, है ना? तीन प्रकार की श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें सात्विक श्रद्धा वाले भगवान की देवता की पूजा करते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले किसकी पूजा करते हैं? राक्षस, यक्ष, इन सब की पूजा करते हैं। और तामसिक श्रद्धा वाले पूजा करते हैं भूत प्रेत पिशाच, इन सब की। तो ये तीन प्रकार की श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो हमारा मन जैसा होगा वैसी हमारी श्रद्धा बनेगी। तो अब प्रश्न ये है कि श्रद्धा का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। तो बात ऐसी है कि हम जिस विषय को, किसी भी विषय में हमारी जो समझ होगी ऐसे ही हम कर्म करेंगे ना। और जैसे कर्म करेंगे वैसे फल भुगतेंगे। तो पूरे जीवन में हम क्या भुगतते हैं? फल भुगतते हैं। फल के पीछे कौन बैठा है? कर्म। और कर्मों के पीछे कौन बैठा है? समझ। तो मुख्य चीज क्या हो गई? समझ। जैसे कि मान लीजिए किसी की समझ ऐसी है कि चोरी करके ही जीवन में आगे आ सकते हैं, तो वो चोरी करेगा। अगर समझ ऐसी है कि झूठ बोलने से ही आगे आ सकते हैं तो झूठ बोलेगा। सच्चाई का जमाना नहीं रहा है। ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग, सच्चाई का जमाना नहीं है, 1 2 का 4 करके ही आगे आएंगे। तो क्या होगा? वो ऐसे ही जीवन जिएगा। ठीक है। इसीलिए, और अगर किसी की समझ ऐसी है कि नहीं नहीं नहीं, भले शुरुआत में थोड़ा कष्ट पड़े लेकिन सत्य के पथ पे चलना है, धर्म को नहीं छोड़ना है कि नहीं, तो उसकी गति आगे उसी प्रकार से होगी। इसलिए हमारी जो श्रद्धा है वैसे ही हम बन जाते हैं। भगवान बोलते हैं यो यत श्रद्धा से वसः। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही बन जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा है कि वो जड़ भरत की कहानी है ना। तो उनकी हिरन में आसक्ति हो गई थी ना, तो वो संत थे लेकिन हिरन में आसक्ति हो गई। तो पूजा करते समय हिरन के सामने देखते थे, अरे हिरन सो गया कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं। तो मरते समय हिरन की वृत्ति उनके मन में आ गई, हिरन आकार वृत्ति। तो मरने के बाद वो क्या बन गए? हिरन बन गए। लेकिन बड़े संत थे तो उनको याद था उनका पूर्व जन्म। तो हिरन के शरीर के अंदर भी वो एकांत में जाके बाकी हिरनों से दूर रह के चिंतन मनन करते थे। और मृत्यु के बाद फिर वो फिर से मनुष्य बने। उस समय वो कहीं भी आसक्त नहीं हुए और साधना करते रहे। इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। लोग उनको जड़ बोलते थे कि अरे ये तो किसी से मिक्स नहीं होता है, अनासक्त है। तो ये जड़ भरत की कहानी है। बात क्या है कि हिरन की सोच बनी तो हिरन बन गए ना।
इसीलिए हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। अगर कोई भगवान का चिंतन करेगा तो भगवत स्वरूप हो जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा। ब्रह्म का चिंतन करेगा तो ब्रह्म हो जाएगा। और अगर जड़ चीजों का चिंतन किया, घर, मनी, पूरा दिन अगर इसका ही चिंतन करते रहे, और अगर इसका चिंतन थोड़ा करना चाहिए, लेकिन मन में समझ क्या रखनी है, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की प्राप्ति के लिए ये सब चीजें चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन भगवान को साइड में रख के सिर्फ धन, मकान, घर, इन सब का चिंतन किया, जड़ चीजों का, तो मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होगी? उसको जड़ भावापन्न योनि मिलेगी। जैसे कि वृक्ष है, लता है, पेड़ पौधे जड़ नहीं है, चेतन है, लेकिन जड़ की तरह लगते हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े रहते हैं। तो उसको फिर ऐसे वृक्ष आदि लता, ऐसी योनि की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए आज का ये जो चिंतन है उसका सार क्या है, कि जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? समझ। इसीलिए समझ को ठीक रखना चाहिए, ठीक है। श्रद्धा, श्रद्ध धत्ते इति श्रद्धा, जो सत्य को धारण करती है, जो हमें सत्य तक ले जाती है, उसका नाम श्रद्धा है। मान लीजिए कि हमें वेदांत में कुछ कहा गया कि तुम आत्मा हो, आत्मा अमर है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। मान लीजिए अभी किसी को समझ में नहीं आया, फिर भी श्रद्धा होगी तो वो मान लेगा कि अच्छा, गीता में कहा है, रामायण में कहा है, उपनिषद में कहा है, मैं मान लूंगा। भले ही भविष्य में समझ में आए, लेकिन अभी मान लूंगा। ये क्या है? श्रद्धा है। और श्रद्धा नहीं होगी तो वो मानेगा ही नहीं, अरे ये सब वेद, गीता, रामायण सब गलत है, तो सही कौन है? मैं बस। अगर ऐसी मान्यता होगी, जिसके जीवन में श्रद्धा ही नहीं है, तो उसका पतन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 17वां अध्याय पूरा जो है श्रद्धा तज विभाग योग, भगवान श्रद्धा के ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में श्रद्धा। इसीलिए भगवान ने कहा, यो यत् श्रद्धः स एव सः, श्रद्धा मयोयम पुरुष। मनुष्य श्रद्धा से बना है, प्रोटीन विटामिन से नहीं है ना, किससे बना है? श्रद्धा से। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, ऐसे ही कर्म होंगे, ऐसे ही वो जीवन जिएगा, ऐसे ही उसको फल मिलेंगे, ऐसा ही वो जीवन उसको, ऐसी ही परिस्थिति उसको जीवन में मिलेगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। हरिओम नारायण, नमस्ते।